Yes, greetings students. Today we start our chapter number 7 and the चैप्टर की हेडिंग है चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन। यानी कि जो ऑक्यूपेशन आपने फोर्थ में रीड किया, ऑक्यूपेशन क्या होता है? आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी पेशा है, जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग्स करते हो, पैसा कमाते हो और जिसकी वजह से आपका घर का खर्चा चलता है, वो ऑक्यूपेशन कहलाता है, जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है। ठीक है ना? जैसे हम आपसे पूछते हैं कि आपके फादर क्या काम करते हैं, आपकी मदर क्या काम करती है, तो वो ऑक्यूपेशन कहलाता है, आपका पेशा, आपका व्यवसाय। तो उसके भी ट्रेंड्स में ज़्यादातर पहले देखा जाए तो लोग ज़्यादातर खेती करते थे। ठीक है, अपने हाथों से सामान बनाते थे, कोई बास्केट का काम कर रहा था, कोई लोहार का काम कर रहा था। लेकिन आज और बहुत सारे जो है ऑक्यूपेशंस जो है वो आ गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर सेक्टर के अंदर, अगर आज से 60 इयर्स पहले की बात करें तो कंप्यूटर्स नहीं थे, ना ही उनसे रिलेटेड कोई ऑक्यूपेशन था। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर एक बहुत ज़रूरी वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशंस जैसे आईटी इंजीनियर आपने सुना होगा, स्कूल्स के अंदर आपके आईटी टीचर्स हैं, तो एक नया ऑक्यूपेशन ऐड हो गया। जब एरोप्लेन्स नहीं थे तो पायलट्स भी नहीं थे, एरोप्लेन्स आए तो पायलट्स भी आ गए। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन टाइम के अकॉर्डिंग आते रहते। तो इस तरह से ऑक्यूपेशन जो है, ट्रेंड्स जो है वो चेंजिंग हो रहे हैं। तो हम आज इसी चैप्टर में ये रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इन बहरामपुर विलेज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और एनिमल हस्बेंड्री। या उड़ीसा का एक गांव है बहरामपुर, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलों बोने का काम करते हैं और जानवरों को पालते हैं। मैनी विलेजर्स आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन लाइक ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ का मीनिंग होता है लोहार, कारपेंटर बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, पोटर होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार, वीवर जो कपड़ा बुनता है, एक्सेट्रा। तो नॉन एग्रीकल्चर जो खेती नहीं करते, उसके अलावा जो दूसरे ऑक्यूपेशन है वो लोहार का है, बढ़ई का है, कुम्हार का है और कपड़े बुनाने वाला जो कपड़े बुनता है उसका है। सम पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से सामान बनाया जाता है, लाइक पपेट। पपेट मतलब कठपुतलियाँ, बास्केट टोकरी, मैट्स होता है जो आपके फर्श के ऊपर बिछाए जाते हैं, स्टोन कार्विंग पत्थरों का डिज़ाइन बना के उनकी मूर्तियाँ बनाना, जैसे आप देख रहे हो ऊपर पिक के अंदर आपके राइट साइड में है। मास्क बनाना, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के फेस पे मास्क बनाना। ये नहीं जो आप कोरोना की वजह से पहनते हो, अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा लॉयन का फेस लगा रखा है, कहीं कैट का फेस है, मास्क मिलते हैं ना मार्केट में इस तरह से। एंड पट्टचित्रा। पट्टचित्रा होता है आपका कि आपकी कपड़े के ऊपर पेंटिंग की जाती है। इस रिलेटेड मैं आपको एक पिक सेंड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि पट्टचित्रा क्या होता है। दे सेल देम टू द टूरिस्ट टू मेक अ लिविंग। ये अपना सामान जो है, टूरिस्ट मतलब जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनको बेचते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। ऑक्यूपेशंस इन विलेजर्स, सॉरी ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर्स। विलेजर्स मतलब गांव वालों का ऑक्यूपेशन क्या है। सिमिलरली कंडीशन एग्जिस्ट इन मोस्ट इंडियन विलेजेस। यही कंडीशन जो है भारत के बहुत सारे गांवों में मौजूद है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ज़्यादातर गाँव की जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे या नॉन एग्रीकल्चर जो खेती नहीं करते उन कामों के ऊपर डिपेंड करती है। बट इन रिसेंट टाइम्स द कंडीशन हैज़ चेंज। लेकिन रिसेंट का मतलब होता है आजकल जो है, आजकल के समय में जो स्थिति है वो थोड़ी चेंज हुई है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैनी फार्मर्स टू मेक अ लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लैंड अमंग फैमिली मेम्बर्स। लेकिन क्या हुआ है कि फार्मर्स के लिए जो है स्थिति थोड़ी मुश्किल आ गई है, क्योंकि ज़मीन का जो है डिवीज़न हो गया, बट गई है फैमिली मेम्बर्स के अंदर। ठीक है ना। लो प्रोडक्टिविटी एंड लो अर्निंग, और जिसकी वजह से आपकी पैदावार भी कम हो गई है और आपकी पैसे भी कम हो गए। अब आप देख लीजिए कि अगर आपके जो फादर हैं, मतलब आपके दादाजी के पास 20 एकड़ लैंड थी, ठीक है ना, 20 एकड़ लैंड थी, और आपके पापा और 4 भाई हैं, तो 50-50 सबके पास आई ना, सॉरी 5-5 एकड़ जो है सबके पास आई। तो अब देखो कहाँ, तो एक बंदा 20 एकड़ से कमा रहा था, अब एक बंदा 5 एकड़ से कमा रहा है। तो अब देखो पैदावार भी कम होगी तो अर्निंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात है। द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो डिक्रीज। अब देखो बेटा, जब एग्रीकल्चर से ही कुछ नहीं होगा, लोग कुछ एग्रीकल्चर भी करना छोड़ देंगे, तो जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उनसे जो गाँव में होती हैं वो भी कम हो जाएंगी। जैसे ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है, लोहार, ज़्यादातर जो
ये अपने औजार बनाता है, वो खेती के लिए काम आता है। जैसे आप कहते हो सिकल बना दिया, एक्स बना दिया, ठीक है ना, तो उनका भी काम जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 58 पर, माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स टू सिटीज़ एंड टाउन। अब क्योंकि फार्मर्स को अपनी जो ज़मीन है उससे पूरा नहीं होता, उनका घर का खर्चा नहीं चलता, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है ज़मीन से, क्योंकि अब पहले तो 20 एकड़ से पैदावार हो रही थी, अब उस बंदे के पास सिर्फ 5 एकड़ आई है, तो अब फैमिली भी है तो उसका गुजारा नहीं चलता, तो क्या करते हैं फार्मर्स, शहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, सिटीज़ की तरफ आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ मूव कर जाते हैं। एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज डिक्रीज, मैनी विलेजर्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ अदर ऑक्यूपेशन। क्योंकि गांव के अंदर तो एग्रीकल्चर ही एक मेन ऑक्यूपेशन है और कोई फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो ज़्यादातर जो गांव वाले हैं वो टाउन्स में, सिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे कामों की तलाश में। मोस्ट ऑफ देम लैक द स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर टेकिंग अप जॉब्स इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिस एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर जो होते हैं स्किल नहीं होती, क्योंकि अब देखो फार्मर है वो खेती करता है, उसको और काम की कोई स्किल नहीं है, उसको और कोई काम करना नहीं आता, ना उसके पास कोई ट्रेनिंग है, तो वो फैक्ट्रीज ऑफिस में जो है वो जॉब करते हैं। हैंस दे हैड टू वर्क हार्ड एज लेबरर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। तो कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे आपकी कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहाँ देखो मजदूर काम पे कर रहे होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई आपको स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ आपने तसले में सामान डाल के देना है। वहाँ पे काम करते हैं, ढाबा पे काम करते हैं, रिक्शा पुलर का काम करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, ये सब उनके लिए है। जो एजुकेटेड है, जिनके पास कोई ट्रेनिंग है, वो अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जॉब ढूंढते हैं और उनको मिल जाती है। Sadly, some of them even had to resort to begging। और इतने दुख की बात है कि कुछ को तो भीख भी मांगनी पड़ती है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हुआ, मशीन्स का यूज़ होने लगा है। आपको पता है पहले बैलगाड़ी का यूज़ होता था, हाथों से काम होता था, लेकिन अब मशीन्स आ गई है हर काम के लिए। द यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर में जो मशीन का यूज़ हुआ है तो इसकी वजह से ऑक्यूपेशन में बहुत सारे जो है चेंजेस आए हैं। अ सिंगल मशीन रिप्लेस द लेबर ऑफ मैनी वर्कर्स। सपोज जैसे फसल काटने के लिए हमें बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, अब एक मशीन जो है वो, जैसे आप धान के लिए आप आसपास देखते होंगे कि मशीन काट देती है, तो हमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेचारों जो लेबर हैं जो पहले धान काटने का काम करते थे, अब क्या करेंगे, अब वो खाली है, अब उनके पास कोई पैसा ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनका काम किसने कर दिया, मशीन ने कर दिया। मैनी फार्म लेबर्स लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम। इस तरह से वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम खो देते हैं कि उनका इनकम का सोर्स कहाँ से आती थी, उनको मजदूरी करके खेतों में, अब वो काम कौन कर रहा है, मशीन कर देती है, तो उनको कोई काम ही नहीं मिलता। हाउएवर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस आल्सो क्रिएटेड सम न्यू ऑक्यूपेशन लाइक ट्यूबवेल डिगर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर्स, सेल्समैन, मैकेनिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा देखो ये तो ठीक है कि लेबर्स का काम मशीन्स ने कर दिया, लेकिन दूसरे काम भी शुरू हो चुके हैं कि जब मशीन आई तो उनको रिपेयर करने वाला मैकेनिक भी चाहिए, ठीक है ना, ट्यूबवेल को खोदने वाला भी चाहिए, अब ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर को चलाने वाला भी चाहिए, सेल्समैन जो उनको बेचेगा उनके लिए भी चाहिए। तो ये नए ऑक्यूपेशन भी साथ में जो है वो आए हैं। डू यू नो Green Revolution increased agriculture production with the use of machines, good quality seeds, use of fertilizers, etc. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कि देखो जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी पॉपुलेशन थोड़ी थी, इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। आज हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम अनाज भी इतना अपने यहीं पे पैदा करते हैं, और इतना है कि हमारे गोडाउन्स में रखने के लिए जगह नहीं है। तो क्या हुआ, हमारी फसलों की पैदावार बढ़ी है, और वो किस वजह से बढ़ी है कि मशीन्स का यूज़ करने लगे हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स का यूज़ करने लगे, बीजों का यूज़ करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। पहले जो बीज डालने से 1 एकड़ के अंदर सपोज 20 क्विंटल अनाज होता था, आप गुड क्वालिटी के सीड्स डालोगे तो वो आपका 40 क्विंटल अनाज पैदा होता है 1 एकड़ में से। आपका अच्छी किस्म के फर्टिलाइज़र्स, खाद का प्रयोग होने लगा है, जिससे हमारी फसलों की पैदावार जो है बढ़ी है, और फसलों की पैदावार जो बढ़ी है उसी को क्या कहते हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।